तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विल की पावर्स के बारे में। विल को सुपर पावर्स मिल चुके हैं सीजन 5 के एपिसोड 4 में। हमने देखा कि उसने डेमोगोर्गन्स को जान से ही मार दिया, वो भी वेक्ना की तरह। लेकिन वो वेक्ना से कितना अलग है, 11 से कितना अलग है, 11 की पावर्स उससे कितनी अलग है, इसकी बात करेंगे। एंड विल की पावर्स को ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि विल जो है वो 11 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, क्योंकि ये डिबेट फिलहाल इंटरनेट पे है। एंड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसी वेब सीरीज रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती है। तो विल की पावर समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि विल स्टार्टिंग से ही कभी भी नॉर्मल नहीं था। तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ। एक थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये मोस्ट लाइकली एक फैक्ट ही है कि विल स्टार्टिंग से नॉर्मल नहीं था। अभी इन्होंने क्या दिखाया डफर ब्रदर्स ने सीजन 5 में एपिसोड 4 में, कि विल को जब सुपर पावर्स मिल रही थी, मतलब जब वो फाइनली अपनी पावर्स लगा रहा था, तो उसको फ्लैशबैक्स आए। फ्लैशबैक्स कैसे भाई? वही उन्हीं सारे मोमेंट्स के फ्लैशबैक्स आए जो मोमेंट्स उसको पहले सीजन 2 में एक्सप्लेन किए गए थे कि तुमने बचपन में ये किया, वो किया। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, सीजन 5 के एपिसोड 4 में हमने देखा कि विल ने याद करी वो सारी बातें जो कि उसके दिल के काफी करीब थी। जब वो माइक से मिला था, अपने भाई जोनाथन के साथ बिताया हुआ समय, ये सब विल ने याद किया। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं भाई कि विल ने जब ये याद किया तो उसमें एक सीन दिखाया गया कि जब विल माइक से मिला था, जब ये आपस में मिले थे, तो ये दोनों झूला झूल रहे थे। उसमें हमने देखा कि माइक झूला से गिर जाता है, यानी कि माइक जो है वो झूले से नीचे आके गिर जाता है। एंड सामने हम लोग देखते हैं कि विल के हाथ में एक छड़ी है एंड विल जो है वो विल द वाइज बना हुआ है। समझ रहे हो तुम? सॉर्सेरर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अभी फिलहाल। इस वाले एपिसोड का नाम ही सॉर्सेरर था। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि माइक का कहना है कि अगर हमें बीट करना है वेक्ना एंड पूरी गैंग को, तो हमें सॉर्सेरर को भी मारना होगा। उसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि फ्लैशबैक में हमें दिखाएगा कि माइक गिरा बिकॉज ऑफ विल। विल ने सामने छड़ी पकड़ी हुई थी एंड शायद वो माइक को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे दिखाया ऐसा गया है कि विल ने कहीं ना कहीं उसी टाइम अपनी एबिलिटीज अनलॉक कर ली थी। विल के पास स्टार्टिंग से ही सुपर पावर्स थी। अब ये काफी क्लोज है टू हेनरी। हमको मालूम है कि विल एंड हेनरी जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं किसी तरीके से। तो या तो दोनों की जिंदगी सेम है, ट्रॉमा सेम है, जो भी बोलो। हेनरी के भी पास पावर्स शुरू से थी। ऐसा नहीं कि हेनरी इतना स्ट्रांग था, वेक्ना था। हेनरी के पास कुछ पावर्स थी, तभी वो गया था उस केव में। वहां पे जाकर उसने एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज के साथ में इंटरेक्ट किया था, तब जाके वो डायमेंशन एक्स पहुंचा एंड वहां पे उसको मेन एबिलिटीज मिली एंड उसके बाद उसने माइंड फ्लेयर को सेव किया। तो हेनरी एंड विल की कहानी बिल्कुल सिमिलर सी है। दोनों के पास स्टार्टिंग से कुछ कुछ तो पावर्स थी। ऐसा नहीं कि दोनों स्टार्ट से ब्लैंक थे, कुछ थी, लेकिन मेनली पावर इन अफेक्ट कब आई? जब उन्होंने इंटरेक्ट करा अलग अलग चीजों से। हेनरी ने इंटरेक्ट करा एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी से, डायमेंशन एक्स में जाकर उसको मेन पावर्स मिली। एंड विल को कैसे मिली पावर्स? जब उसने अपनी मेमोरीज वापस से रिमाइंड की, अपने आप को अंदर से स्ट्रेंथ दिया एंड अपने आप को जब पहचाना विल ने, तब जाके उसकी पावर्स अनलॉक हुई। तो यहाँ पे हेनरी एंड विल सेम है। कहने का मतलब था कि विल स्टार्टिंग से नॉर्मल नहीं था, कुछ हद तक पावर्स उसमें थी। अब देखो, हमको मालूम है कि विल जो है वो काफी कनेक्टेड है अपसाइड डाउन से। विल की मेन पावर ये है कि वो वेक्ना की प्रेजेंस फील कर पाता है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं कर सकता। 11 के पास पावर से, लेकिन 11 ऐसा नहीं कर सकती। 8 के पास पावर से, लेकिन 8 भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विल ये कर सकता, बिकॉज विल लिटरली अपसाइड डाउन में जाके वेक्ना के चंगुल में रह के वापस आ चुका है। विल ने भाई वेक्ना की प्रेजेंस को कई बार फील करा है। उसके गर्दन में जो गूज बम्स आते हैं, एंड इकलौता कैरेक्टर है विल जिसको ये चीजें फील होती है। तो विल हमेशा जान पाएगा कि वेक्ना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऑल्सो विल ज्यादा रिएक्ट करता है अगर उसे पता चलता है कि वेक्ना ज्यादा गुस्से में है। यानी कि सिर्फ उसको यही नहीं मालूम चलता है कि वेक्ना आ रहा है, वेक्ना नहीं आ रहा, उसको ये भी पता चल जाता है कि वेक्ना किस इमोशन से आ रहा है, डेमोगोर्गन्स कितने गुस्से में आ रहे हैं। ये सबसे मेन एबिलिटी है विल की। यानी कि उसको पता है कि वेक्ना का नेक्स्ट मूव क्या है। अगर विल को मालूम है कि वेक्ना बहुत गुस्से में आ रहा है, इट मींस कि ऑब्वियस है कि वेक्ना सीधा के डिस्ट्रक्शन मचाएगा। तो ये मेन पावर है विल के पास, जो कि 11 के पास, 8 के पास नहीं है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि विल वेक्ना से बहुत सिमिलर है। एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सिमिलर है। जिस तरीके से हेनरी अपने नाक को पोंछता है, ब्लड जब नाक से आता है, जब हमने पहले देख रखा है फ्लैशबैक्स में, जब हमने वो देखा तो जिस तरीके से हेनरी अपने नाक को पोंछता था, उसी तरीके से विल ने भी पोंछा। एंड 11 उस तरीके से अपने नाक को नहीं पोंछती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि विल जब डेमोगोर्गन्स को अटैक कर रहा था अपनी साइकिक एबिलिटीज से, तो विल अपने हाथों को बिल्कुल वेक्ना की तरह कंट्रोल कर रहा था। यानी कि उसके हाथ ऐसे उल्टे नहीं थे। 11 जब कुछ भी करती है तो उसके हाथ ऐसे उल्टे होते हैं, विल के हाथ ऐसे सीधी तरफ थे, जैसे कि वेक्ना करता है, हेनरी करता था। तो विल वेक्ना के ज्यादा क्लोज है, हेनरी के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू 11। एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोग जब भी विल के पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या विल एंड डेमोगोर्गन का कनेक्शन अब टूट चुका है? लाइक पहले हमने देखा कि जब फ्लेम थ्रोअर्स मारे जाते हैं तो डेमोगोर्गन्स जलते हैं। जब डेमोगोर्गन्स जलते थे तो विल को भी अफेक्ट होता था। ये हमने देख रखा है। इनफैक्ट सीजन 5 में भी
भी हमने देखा, अभी जस्ट देखा हमने, लेकिन विल ने तो खुद ही डेमोगॉर्गन को मार दिया। तो क्या ये कनेक्शन टूट चुका है? क्योंकि अगर डेमोगॉर्गन्स जलते थे तो विल को जलन होती थी, लेकिन अब डेमोगॉर्गन्स को तो खुद ही मार दिया है विल ने, तो विल को क्यों नहीं कुछ हुआ? देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि डेमोगॉर्गन्स के मरने से या डेमोगॉर्गन्स पे अटैक होता है तो विल को चोट आती है। डेमोगॉर्गन्स जब जलते हैं ना तब विल को जलन महसूस होती है। कहने का मतलब है कि डेमोगॉर्गन्स एंड विल ऐसे नहीं कनेक्टेड है कि डेमोगॉर्गन्स के साथ कुछ भी होगा तो विल को अफेक्ट होगा। ये सिर्फ कनेक्टेड इसी तरीके से है कि अगर कोल्ड होता है तो विल भी स्ट्रांग हो जाता है जस्ट लाइक डेमोगॉर्गन्स, एंड अगर हीट होती है ज़्यादा तो विल भी जो है कमजोर होने लगता है जस्ट लाइक डेमोगॉर्गन्स। यानी ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ गर्माहट एंड ठंडेपन को लेकर है, ज़्यादा इससे ज़्यादा लेना देना है नहीं जितना देख के समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब विल एंड डेमोगॉर्गन्स का कनेक्शन टूट चुका है। विल जलता इसीलिए है, मोस्ट लाइकली डेमोगॉर्गन्स जब जलते हैं वो इसलिए है क्योंकि विल हाइव माइंड से कनेक्टेड है, एंड विल इकलौता ऐसा कैरेक्टर अपने सारे कैरेक्टर्स में से जो कि हाइव माइंड से कनेक्टेड है, एंड वो वेक्ना को महसूस कर पाता है, डेमोगॉर्गन्स की चाल, उसकी रफ्तार, उनके पोजीशन सबको महसूस कर पाता है। मिला जुला के अगर मैं आपको बताऊं तो विल के जो पावर्स हैं वो वेक्ना से काफी सिमिलर हैं। हाँ डेफिनेटली वेक्ना गुरु होगा, मतलब वेक्ना से ऊपर तो नहीं होगा विल, लेकिन विल वेक्ना के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो ऐसे तो देख के लगेगा कि अच्छा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वेक्ना है, उसके नीचे विल, देन 11, देन 8 या फिर जो भी ऐसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप इससे कंक्लूड भी नहीं कर सकते कि विल जो है वो 11 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आप अपने ओपिनियंस बताना, मुझे क्या लगता है मैं बताता हूं। हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि विल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि विल क्या करता है, विल ने अपने पावर्स अनलॉक किए बिल्कुल उस टाइम पे जिस टाइम पे लोगों को उसकी नीड थी। विल ने अपने पावर्स अनलॉक किए, डेमोगॉर्गन्स को मारा वेक्ना स्टाइल में, वो हमने देखा, डेफिनेटली उतना दिखाया गया, लेकिन हम लोग को अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि विल के पास कितनी ज्यादा पावर्स है, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। लाइक 11 का तो हमने अभी देखा कि उसने अपने अंदर अपग्रेड्स डाल दिए भाई, वो लाइक दीवारें फान जा रही है कूद के, जस्ट जंप लगा के, तो 11 तो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। ऑल्सो 11 क्या कर सकती है कि वो दिमाग में झांक सकती है, लाइक 11 पानी में टब वगैरह में घुस के नमक वगैरह डाल के दिमाग के अंदर झांक सकती है, देख सकती है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है क्या नहीं है, वो कहाँ पे है। तो ये आई डोंट थिंक विल को पावर दी जाएगी। आई थिंक वेक्ना ये कर सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादा साफ क्लियर करके दिखाई नहीं गया है। तो अभी विल की पावर्स देखनी बाकी है, इससे अभी हम लोग ज्यादा कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि विल ज्यादा स्ट्रांग है या फिर 11। अभी जो अगले 3 एपिसोड्स होंगे वॉल्यूम 2 में वही डिसाइड कराएंगे आखिर की कौन ज्यादा स्ट्रांग है, विल है या फिर 11 है। मुझे अभी लगता है कि दोनों की पावर्स काफी इक्वल सी होगी, मतलब 11 जो है वो माइंड के अंदर देख सकती है, विल वेक्ना को फील कर सकता है, 11 कंट्रोल कर सकती है डेमोगॉर्गन्स को, मतलब उनको इधर उधर पटक सकती है, विल भी उनको रोक सकता है, उनकी जान ले सकता है। अंतर यह है कि वेक्ना जो है वो जिस तरीके से करता है विल उस तरीके से करता है, एंड 11 अपने तरीके से करती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आगे पता लगेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, विल या फिर 11? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड विल की मेन पावर्स कुछ यही है, कहने का मतलब है कि ज्यादा क्लोज है वो वेक्ना से। लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिलहाल अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। मुझे लगता है कि दोनों अभी के लिए तो इक्वल दिख रहे हैं, आगे आने वाले 2-3 एपिसोड्स में हमें ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि आखिर विल ज्यादा स्ट्रांग है या फिर 11, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या वेक्ना ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या फिर वेक्ना को भी मारा जा सकता है। बाकी वीडियोस आप लोग देखना है, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में काफी सारी वीडियोस हैं। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।